चलिए आज बात करते हैं जैविक खेती की। ये खेती करने का एक ऐसा तरीका है जो प्रकृति के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। हम सब जानते हैं कि आज की जो पारंपरिक खेती है वो हमारी मिट्टी और पानी पर कितना भारी पड़ रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या खेती का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो प्रकृति से सिर्फ लेता ही न रहे बल्कि उसे कुछ वापस भी दे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये जैविक खेती है क्या। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारे खाने और हमारे प्लैनेट दोनों को बदल सकता है। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये खेती करने का वो तरीका है जो प्रकृति की टीम में है, उसके खिलाफ नहीं। देखिए, जो पारंपरिक खेती है वो सिंथेटिक केमिकल्स पर टिकी होती है ना? पर जैविक खेती वो कंपोस्ट और फसल चक्र जैसे कुदरती तरीकों पर भरोसा करती है। और पता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है आईफोम, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। वो तो इसे एक कदम और आगे ले जाती है। उनके हिसाब से ये सिर्फ खेती का एक तरीका नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो 3 चीजों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है: हमारी मिट्टी, हमारा पर्यावरण और हम यानी इंसान। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैविक खेती के 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, मिट्टी को स्वस्थ रखना। दूसरा, पर्यावरण की रक्षा करना। और तीसरा, लोगों तक सेहतमंद खाना पहुंचाना। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि जैविक खेती क्या है, पर सवाल ये है कि ये की कैसे जाती है। चलिए अब उन 4 मूल सिद्धांतों को समझते हैं जो इसे इतना खास और असरदार बनाते हैं। सबसे पहले इसमें इस्तेमाल होती है जैविक खाद, जैसे केचुआ खाद। ये खाद सचमुच मिट्टी में जान डाल देती है। दूसरा सिद्धांत है फसल चक्र, जिसमें किसान मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए एक ही जमीन पर अलग-अलग फसलें बारी बारी से उगाते हैं। फिर आता है तीसरा, यानी कीटों से निपटने के लिए नीम के तेल जैसे कुदरती तरीकों का इस्तेमाल। और चौथा, एक ही खेत में कई तरह की फसलें उगाना, जिससे एक नेचुरल बैलेंस बना रहता है। पर जैविक खेती सिर्फ पर्यावरण के लिए ही अच्छी नहीं है, ये अब एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर भी बनती जा रही है। चलिए देखते हैं कि दुनिया भर में इसका क्या असर हो रहा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। साल 2023 में जैविक खाने पीने की चीजों का जो ग्लोबल मार्केट था वो $140 बिलियन से भी ज्यादा का था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि लोग अब सेहतमंद और पर्यावरण अनुकूल चीजों को कितना पसंद कर रहे हैं। और ये चार्ट तो सारी कहानी साफ साफ बता रहा है। जैविक उत्पादों की कीमत पारंपरिक उत्पादों से 20 से 50% तक ज्यादा होती है। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? किसानों के लिए कहीं बेहतर मुनाफा। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में इसकी जबरदस्त मांग है। दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट के बड़े मौके हैं, किसानों को ज्यादा आमदनी हो रही है, और तो और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी सपोर्ट करता है। ये सब मिलकर जैविक खेती को एक ऐसा ग्लोबल अवसर बनाते हैं जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। चलिए अब दुनिया से हटकर जरा अपने देश भारत की बात करते हैं, जहां जैविक खेती में सचमुच अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। ये बात शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन ये सच है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जैविक किसान कहीं और नहीं बल्कि भारत में हैं। ये हमें इस क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बनाता है। अब इस बढ़त के पीछे कई कारण हैं। भारत के शहरों में लोग अब अपनी सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, जिससे जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। किसानों के लिए भी ये फायदेमंद है क्योंकि लागत कम आती है और दाम अच्छे मिलते हैं। और साथ ही भारत का जो अलग अलग मौसम है वो चाय, मसालों और कपास जैसी कई तरह की जैविक फसलें उगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और सरकार की तरफ से जो मदद मिल रही है वो तो जैसे इस विकास की आग में घी डालने का काम कर रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना और भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जैसी स्कीम्स के जरिए सरकार किसानों को जैविक खेती में कामयाब होने के लिए ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और यहाँ तक कि मार्केटिंग में भी मदद दे रही है। तो पूरी बात का सार यही है कि जैविक खेती सिर्फ खेती करने का एक और तरीका नहीं है। ये एक ऐसा टिकाऊ समाधान है जो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे समाज और हमारे पर्यावरण तीनों को पोषित करता है। और अंत में मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या जैविक खेती हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सेहतमंद और सुरक्षित भविष्य की चाबी हो सकती है? सोचिएगा जरूर।